भाइयों और बहनों, जय श्री महाकाल। आज की ये रात साधारण रात नहीं है। 22 मई शुक्रवार और साथ में षष्ठी तिथि। कहते हैं इस दिन अगर सच्चे मन से भोलेनाथ को एक लाल फूल भी अर्पित कर दिया जाए तो महादेव इंसान की सूखी किस्मत में भी हरियाली भर देते हैं। लेकिन आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो केवल उपाय नहीं, वो एक अनुभव है, एक ऐसी सच्ची भावना जिसने एक टूटे हुए इंसान की जिंदगी बदल दी। भाइयों बहनों, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। घर में दुखी दुख, कर्ज इतना कि रात को नींद नहीं आती, बेटी की शादी रुकी हुई, पत्नी बीमार और ऊपर से अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। वो रोज मंदिर जाता, लेकिन मन में एक ही सवाल, महादेव आखिर मेरी सुनवाई कब होगी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस आदमी से कहा, बेटा भगवान को धन नहीं चाहिए, भावना चाहिए। उन्होंने कहा 22 मई शुक्रवार की रात एक लाल फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देना, लेकिन फूल चढ़ाते समय अपनी पीड़ा मत बोलना, बस इतना कहना, हे महादेव अब मैं सब आपको सौंपता हूं। भाइयों बहनों, उस आदमी ने वैसा ही किया। रात के समय जब पूरा गांव सो गया, वो नंगे पैर मंदिर पहुंचा, हाथ में एक छोटा सा लाल फूल, आंखों में आंसू, और जैसे ही उसने शिवलिंग पर वो लाल फूल रखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, महादेव अब मुझसे नहीं होता, अब आप ही संभाल लो। भाइयों बहनों, कहते हैं सच्चे आंसू सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। कुछ ही दिनों में जिस आदमी को कोई काम नहीं देता था, उसे काम मिलने लगा। बेटी की शादी तय हो गई, पत्नी की तबीयत सुधरने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर जो डर था वो खत्म हो गया, क्योंकि जहां महादेव का हाथ आ जाए वहां डर नहीं रहता। भाइयों बहनों, आज दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। कोई पैसों से परेशान, कोई बीमारी से, कोई रिश्तों से, कोई अपने ही लोगों के व्यवहार से। लेकिन याद रखना, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भी महादेव से नहीं हारता। महादेव तो औघड़दानी है, श्मशान में रहने वाले भगवान, जो टूटे हुए इंसानों को गले लगा लेते हैं। इसलिए 22 मई शुक्रवार की रात एक छोटा सा लाल फूल ले आइए और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, फूल चढ़ाते समय मन में किसी के लिए बुरा भाव मत रखना। बस आंखें बंद करके बोलना, हे भोलेनाथ मेरे घर में सुख दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे दुखों को कम कर दीजिए। भाइयों बहनों, कई लोग पूछते हैं क्या सच में उपाय काम करता है। मैं कहता हूं उपाय नहीं, आपकी श्रद्धा काम करती है। जिस दिन इंसान पूरी सच्चाई से भगवान के सामने रो देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। एक मां थी भाइयों बहनों, जिसका बेटा घर छोड़कर चला गया था। वो रोज महादेव के सामने रोती थी। एक दिन उसने शुक्रवार की रात लाल फूल चढ़ाकर सिर्फ इतना कहा, भोलेनाथ मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। और भाइयों बहनों, कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा वापस घर लौट आया। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से पुकारता है, महादेव उसे कभी खाली नहीं लौटाते। इसलिए आज की रात अगर आपके मन में भी कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई डर है, तो उसे महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, तब चमत्कार शुरू हो जाते हैं। गुप्त और रहस्यमयी लाल फूल उपाय। शुक्रवार षष्ठी तिथि का महाउपाय। 22 मई शुक्रवार की रात स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन ले, फिर एक लाल फूल ले। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे उत्तम। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर लाल फूल शिवलिंग पर रख दे और 11 बार मन ही मन बोले,
ओम नमः शिवाय। इसके बाद अपनी मनोकामना महादेव से कहें, फिर बिना पीछे देखे घर लौट आए। कहते हैं इस उपाय को सच्चे मन से करने वाले इंसान के जीवन में रुकी हुई खुशियां वापस आने लगती हैं। भाइयों और बहनों, अगर आज की इस कथा ने, इस सत्संग ने आपके मन को जरा सा भी छुआ हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि महादेव सच में अपने भक्तों की सुनते हैं, तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, कभी भगवान से उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी महादेव अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। याद रखना, महादेव के घर देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता। आज जो भी भक्त ये वीडियो देख रहा है, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, उसके घर में सुख रहे, उसके परिवार में शांति रहे, उसके बच्चों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और जो भी दुख उसके जीवन में चल रहे हैं, महादेव उन्हें दूर करे। भाइयों बहनों, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई पीड़ा है, कोई सपना अधूरा है, तो आज रात उसे महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसान जब सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान रास्ता जरूर बनाते हैं। और भाइयों बहनों, एक छोटी सी विनती है, अगर आप महादेव से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक महादेव की ये बात पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर दिन महादेव के चमत्कारी उपाय, सत्संग और भक्तों के अनुभव आपके लिए लाए जाते हैं। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री महाकाल और ओम नमः शिवाय। महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर में सुख समृद्धि दे और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ, जय श्री महाकाल।